जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ये हमारा पेपर सेकंड का सिलेबस कोर्स टाइटल है, जिसको हमें पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पेपर फर्स्ट का सिलेबस न देखा हो तो आपको चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सिलेबस देख सकते हैं और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लासेस की आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जिससे आपका हेल्प होगा रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल वो नोट्स हो जाती हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर पूरा सिलेबस कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें, वीडियो लाइक कर दें। और किसी अन्य विषय का सिलेबस जानना हो, अन्य किसी सब्जेक्ट का आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए देखते हैं हमें पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा है। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा हमें पढ़नी है। यहाँ पर आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स, ये सिलेबस आपके लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि ऑफिशियली जो नोट्स है वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में है। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बताइए, बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस जब समझ पाएंगे तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको बताया जाएगा। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति, दायरा और दृष्टिकोण के विषय में हमें पढ़ना है। अप्रोचेज एंड थियरीज, अर्थात दृष्टिकोण और सिद्धांत भी पढ़ने हैं। कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं आइडियलिज्म अर्थात आदर्शवाद, हमें पढ़ना है रियलिज्म, यथार्थवाद पढ़ना है, नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाला सिद्धांत हमें पढ़ना है, सिस्टम थियरी, सिस्टम सिद्धांत, और गेम थियरी, गेम सिद्धांत हमें पढ़ना है। ये हो गया आपका यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपको एक प्रकार से समझ लेना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वह किस प्रकृति की होती है, उसका दायरा अर्थात क्षेत्र क्या होता है, उसके दृष्टिकोण क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। यह आपको यूनिट फर्स्ट में अच्छे से समझ लेना है। फिर आपका यूनिट सेकंड आता है। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है द नेशन स्टेट सिस्टम, अर्थात राष्ट्र राज्य व्यवस्था के विषय में यूनिट सेकंड में पढ़ना है। इसमें आपको नेशनल पावर अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के विषय में, नेशनल इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित के विषय में, कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा, बैलेंस ऑफ द पावर शक्ति संतुलन, इन सभी विषयों में यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है इन सभी टॉपिक्स को। थर्ड यूनिट है डिप्लोमेसी एंड डिसअर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, अर्थात कूटनीति के बारे में, निरस्त्रीकरण के बारे में और हथियार नियंत्रण और परमाणु प्रसार के विषय में हमें पढ़ना है। अगला है हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के विषय में पढ़ना है और नई विश्व व्यवस्था के विषय में भी हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है 20th सेंचुरी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो 20वीं सदी है उसमें क्या क्या हुआ, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, कोल्ड वार हुआ, पोस्ट कोल्ड वार इंटरनेशनल रिलेशंस, अर्थात हमारा जो प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ, शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहे, इन सभी विषयों में हमें, इन सभी टॉपिक्स के विषय में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट आ जाता है। इसमें देखिए जो फोर्थ यूनिट है, इसमें आपको एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में नॉलेज जान लेनी है, सेकंड विश्व युद्ध के, और शीत युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, और उसके पश्चात जो है इन सभी युद्धों के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे रहे, इनके विषय में अच्छे से पढ़ना है। पांचवा यूनिट आपका आ जाता है अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें अच्छे से
पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन, अर्थात दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीति का मूल्यांकन हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा आ जाता है यूनिट 6 जो है, उसमें हमें इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तक हमें पढ़ना है, अर्थात ब्रेटन वुड्स से WTO तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का विकास हमें पढ़ना है। कैसे ब्रेटन वुड्स से धीरे धीरे विकास करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली पहुंची, इसके विषय में हमें पढ़ना है। द नॉर्थ साउथ एंड साउथ साउथ डायलॉग, अर्थात उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण संवाद के विषय में हमें पढ़ना है। हमें और क्या पढ़ना है, रीजनल ट्रेड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय व्यापार विकास के बारे में पढ़ना है। कोऑपरेशन, सहयोग के विषय में पढ़ना है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी के विषय में पढ़ना है। इसमें क्या क्या एक प्रकार से बनाए गए, क्या क्या अलग अलग लोग टीम बनाए, जैसे कि EU क्या है, क्वाड क्या है, IORA क्या है, आसियान क्या है, इसमें कितने देश हैं, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स समूह क्या है, इसमें कितने देश हैं, बिम्स्टेक क्या है, इसमें कितने देश हैं, इसकी क्या नीति है, इसके विषय में पढ़ना है। सार्क क्या है, SCO एंड मेकिंग गंगा कोऑपरेशन, ये सभी क्या हैं जो भी बने हुए हैं और कितने देश एक एक में शामिल हैं और इनकी नीति क्या है, इन सभी विषयों में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट आ जाता है 7, जिसमें हमें ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के विषय में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, फीचर, अफेक्ट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स, इसकी अवधारणा पढ़नी है, विशेषता पढ़नी है। प्रभाव और राज्यों की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगला हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य क्या पड़े। एसेंडेंसी ऑफ चाइना, चीन का प्रभुत्व क्या था। मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवी विश्व क्या है, इन सभी विषयों में हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है ग्रेट डिबेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान बहस के विषय में पढ़ना है। पहला क्या है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का टकराव। और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, सीमा पार आतंकवाद और गैर राज्य अभिनेता के विषय में पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स के विषय में, मानवाधिकार के। फिर पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, पर्यावरण की राजनीतिक, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे क्या हैं, इन सभी विषयों में हमें पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस हो गया पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का, जिसमें हमें इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स पढ़ना था। तो ये आपका सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया। जल्द ही क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर सभी क्लासेस की आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वह सिलेबस समझ सकें और पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।